नमस्कारम। फ्रेंड्स, वापस आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पर्सनल स्पेस डे, जिसे हम 30 नवंबर को मनाते हैं। यह दिन हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को समझने और सम्मान करने के बारे में है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है, जहां किसी को व्यक्तिगत स्थान का विचार नहीं मिलता है? हो सकता है कि यह रिश्तेदार हमेशा बहुत करीब आते हैं, या वह अजनबी जो खाली ट्रेन में आपके बगल में बैठता है। जबकि ये क्षण असहज हो सकते हैं, वे तनाव और चिंता भी बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत अंतरिक्ष दिवस 2019 कैरोल विनर स्थापित किया गया था। अपने अनुभवों पर आधारित होकर कैरोल ने सीमाओं को बनाए रखने की आवश्यकता को पहचाना, खासकर स्पेशली ड्यूरिंग कमजोर समय के दौरान। भारत में हम सबके लिए परिचित कुछ परिदृश्यों पर विचार करें। कल्पना करें कि आप भीड़ भरे बाजार में हैं, संकीर्ण गलियों से गुजरते हुए, या भीड़ बस या मेट्रो में जहां हर कोई सटकर खड़ा है। ये सामान्य अनुभव दिखाते हैं कि व्यक्तिगत स्थान को समझना आवश्यक है। भौतिक स्थान के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक स्थान भी अहम है। व्यक्तिगत स्थान के इन पहलुओं में दूसरों से दबाव या घुसपैठ के बिना महसूस करने और सोचने की स्वतंत्रता शामिल है। भारत में पारिवारिक सभाओं में भावनात्मक और मानसिक स्थान की जरूरतों के उदाहरण, जहां पारिवारिक सभाएं लगातार और अत्यधिक मूल्यवान होती हैं, व्यक्तिगत जीवन विकल्पों के बारे में अच्छे अर्थ पर निरंतर सवालों से अभिभूत महसूस करना आम है, चाहे वह शादी हो, करियर चल या बच्चे। दबाव या न्याय महसूस किए बिना इन सभाओं को नेविगेट करने के लिए भावनात्मक स्थान होना महत्वपूर्ण है। पेशेवर सेटिंग में कार्यस्थल की गतिशीलता, विशेष रूप से मुंबई और बंगलुरु जैसे शहरों के हलचल मचाने वाले कॉरपोरेट केंद्रों में ध्यान केंद्रित करने और प्रदर्शन करने के लिए मानसिक स्थान को अक्सर एक अत्यधिक घुसपैठ करने वाले बॉस या एक नर्वस सहकर्मी द्वारा समझौता किया जा सकता है। मानसिक भलाई के लिए चर्चा की सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना सहायक हो सकता है। समाज और समारोह दिवाली या होली जैसे जीवंत त्योहारों के दौरान गहन सामाजिक बातचीत और भाग लेने की सांस्कृतिक उम्मीद किसी के मानसिक स्थान पर प्रभाव डाल सकती है। शांत समारोह चुनना या अराजकता के बीच शांति के कुछ पलों के लिए एक तरफ हटना ठीक है। दिल्ली या कोलकाता जैसे शहरों में बाजार या सार्वजनिक परिवहन जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक स्थान पर अक्सर हमला किया जाता है, जब अजनबी न केवल शारीरिक रूप से करीब आते हैं, बल्कि यह महसूस किए बिना व्यक्तिगत बातचीत भी करते हैं कि क्या यह स्वागत योग्य है। आइए न केवल इस बात पर ध्यान रखें कि हम किसी के कितने करीब खड़े हैं, बल्कि यह भी ध्यान रखें कि हम उनके साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसे जुड़ते हैं। भावनात्मक और मानसिक सीमाओं का सम्मान करना हमारे संपर्क और संबंधों को काफी बढ़ाता है। एक सरल इशारा आपकी स्थान की आवश्यकता को व्यक्त कर सकता है। अपनी बाहें पार करें, थोड़ा पीछे हटें या सिर हिलाकर संकेत दें कि आपको अधिक जगह चाहिए। सीधे संवाद करना पूरी तरह से स्वीकार्य है, फिर भी इसे सराहनीय ढंग से करें। आप कह सकते हैं, कृपया मुझे थोड़ा और जगह दें। यह स्पष्ट और सम्मानजनक है। अगर आप तंग स्थानों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कम व्यस्त समय में बाहर जाएं या कम भीड़ वाले स्थान चुनें। चलो अपने और दूसरों के व्यक्तिगत स्थान का ध्यान रखने का संकल्प करें, चाहे वह पीछे हटना हो या स्थान बनाना। छोटे कार्य बहुत फर्क ला सकते हैं। पहचानें कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। यदि कोई बहुत करीब आ रहा है, उन्हें विनम्रता से बताने में संकोच न करें। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, क्या हम थोड़ा फैला सकते हैं? प्रभावी हो सकता है। जब आप तनाव में हैं या दबाव में हैं, तो सीमाओं को बनाए रखना मुश्किल होता है। अपनी व्यक्तिगत स्थान की जरूरतों को और अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और जोर देने के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद का संपूर्ण रूप से ख्याल रखें। व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना मात्र शारीरिक आराम के लिए नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और विचारशील समुदाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा विचारशील सामग्री के लिए लाइक करें
शेयर करें, सदस्यता लें और आइए सब मिलकर व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने के लिए एक साथ प्रयास करें। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात करते हैं।